आज हम मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहले पेज के ऊपर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज या इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे आज। कि गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो अपने अंदर के व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन करे, अपने अंदर ऑक्सीजन को इनटेक करे और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अपने अंदर ऑक्सीजन को ले और बदले में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अचानक से सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कहते हैं। इसका एक और अपोजिट वर्ड है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस बाय विच सेल क्या करता है, यूज करता है किसको, ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करता है किसकी, ग्लूकोज या शुगर। ग्लूकोज भी बोल सकते हो या शुगर भी बोल सकते हो, दोनों टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने से ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर प्रोड्यूस होता है और इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं यानी कि एटीपी। और एटीपी हम कोई ना कोई बॉडी की डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए परफॉर्मेंस, ये एनर्जी हमारी आती रहती है। ठीक है, अब देखो इस एक छोटा सा सेल उठाया, कोई भी बॉडी का सेल उठाओ, हर एक सेल विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल सरवाइव नहीं कर सकता। तो एक नॉर्मल तौर पे हमने एग्जांपल उठाया, कोई भी सेल उठाओ, उस सेल चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बदले में निकालना, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर यही ऑक्सीजन, यही सेम ऑक्सीजन जो ये हमने इनटेक किया ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और यहां से गिविंग आउट कर रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग आउट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गिविंग आउट कर रहे हैं, ये प्रोसेस हो गया ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज। अब ये ऑक्सीजन अगर ग्लूकोज तोड़ने के लिए यूज की जाए तो उस चीज को, उस सिस्टम को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इनसे निकलती है एटीपी। एटीपी हम कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है एटीपी। ठीक है, अब हमारे बुक के अंदर ये दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है, पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेटिक में लिखा हुआ है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए ये इन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज भी कह सकते हैं और प्लस में रेस्पिरेशन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये याद रखो। देखो, ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग एक किस्म का फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम इन्वॉल्व एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब इसका एक अपोजिट वर्ड रेस्पिरेशन, ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। ठीक है, ये हो गया एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट हम एटीपी भी बना सकते हैं, एटीपी भी बना सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एटीपी वगैरह नहीं बनती, यानी कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी निकलती नहीं है, रिलीज नहीं होती, पर इसके अंदर जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऐसे ही हमारे बाय प्रोडक्ट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसकी है कि इट इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ये सिर्फ इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ये प्रोसेस ओबे किया जाता है, पर जब इंसान की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, या हम कह सकते हैं
कि अचानक से इंसान सांस ले उसी सांस को बाहर निकाले, तो ये ब्रीथिंग होता है। इसके अंदर हम इनसाइड द सेल होता है, वो इनसाइड द सेल ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसके अंदर एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, ब्रीथिंग के अंदर कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसके अंदर एनर्जी रिलीज, और ये आउटसाइड द सेल होता है और ये इनसाइड द सेल होता है। यानी कि रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होती है, ये आउटसाइड द सेल होता है। ठीक है, एक और चीज, चौथी पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज होती है गैसेस की बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके बीच में ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्रीथिंग। अब आते हैं रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस है का एक ऐसा जिस इनसाइड इन द सेल होता है, टेक्स प्लेस इन द सेल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और उससे हम एनर्जी मिलती है, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है। पांचवी पॉइंट, इन ब्रीथिंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्वड। ये याद रखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिस जगह पे नहीं होगी उस जगह पे एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व। जिस जगह पे लाजमी ऑक्सीडेशन या एनर्जी रिलीज होगी वहां पे एंजाइम लाजमी इन्वॉल्व होगा। विदाउट एंजाइम कोई भी प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है, चाहे एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता। छठी पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि ब्रीथिंग इज अ वॉलंटरी। जैसे हम सांस लिया और सांस को बाहर निकाला, ये हमारे बस में होता है, वॉलंटरी होता है। ये इनवॉलंटरी 24 घंटे होता रहता है। अगर ये रुक भी जाए फिर भी इंसान सरवाइव कर सकता है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। पर अगर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, ये अगर स्टॉप हो जाए तो इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास मैट्रिक के अंदर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।